हाँ एंड वेलकम टू दी iOS डेवलपमेंट कोर्स। मैं हूँ फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम iOS वर्चुअल मशीन पर काम करते हुए कुछ बेसिक कंट्रोलर्स की तरफ जाएंगे कि एक्चुअल iOS फ़ोन डेवलपमेंट में हम कंट्रोलर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल लेबल के हवाले से जानेंगे कि हम लेबल पर काम किस तरह से कर सकते हैं, फिर बटन्स एंड डिफरेंट सो ऑन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं आपको इसके प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। विद ईज़ आप इसे वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या होल प्रोजेक्ट आपको मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे मिल जाएगा, जहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम अपने डेस्कटॉप पर और वर्चुअल मशीन को ऑन करेंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है, VM वर्क स्टेशन, जिसके हवाले से मैं अपनी प्रीवियसली वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम अपने वर्चुअल मशीन को ओपन करते हैं एंड हियर इट इज़। और इस वक्त हम अपने वर्चुअल मशीन पर आ चुके हैं और जो मेरे वर्चुअल मशीन का पासवर्ड था वो मैंने एंटर किया और एक्स कोड इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिसे मैं ओपन करके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा और डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक्स कोड पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने एक सेपरेट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एज़ यूजुअल। तो मैंने डबल क्लिक किया, क्रिएट न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो इस वक्त हम iOS पर सिंगल पेज व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो। इसमें गेम मास्टर डिटेल एप्लीकेशन और इसी तरह से पेज बेस्ड एप्लीकेशन के टेम्पलेट मौजूद हैं, जिस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में होते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने सिंगल व्यू पे लिया, नेक्स्ट किया। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का नाम आप लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर नाम रखा demo_2, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने फ़ाद हुसैन रखा हुआ है, बाकी आप नेम चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप लोकेशन बताओगे जहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर रहा हूँ, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी टू डेवलपमेंट फेज़ पर आ जाएगा। तो मैं इस वक्त अपने वर्चुअल मशीन को भी मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ और साथ ही साथ अपनी IDE को भी, ताकि प्रॉपर्ली मैं तमाम चीज़ें देख सकूँ। और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड ये हमारा वो एरिया है जो हमारा फ्रंट हैंड को डिस्प्ले करता है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा। तो जो राइट वे है हमारे सिमुलेटर का, जो वर्चुअल मशीन हमें दिख रही होती है, यानी एक्स कोड की अपनी वर्चुअल मशीन एज़ लाइक इमुलेटर फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो, वो सामने आ चुकी है। अल्ट प्रेस करके आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करके इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो और टॉप कॉर्नर से पकड़ कर आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो मैंने इसे ओपन किया। उसके बाद आप देख रहे हो कि जो वर्चुअल मशीन है हमारी, इस पे यहाँ पर टॉप पर ये जो डबल सर्कल बना हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये फ्रंट हैंड और बैक हैंड दोनों को पैरेलल एक साथ शो कर देगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद फिर हम अपने इस टॉप नेविगेशन बार पर जो टॉप पर मौजूद है, इसके राइट टॉप पर अगर आप जाओ तो इस पर क्लिक करो तो एक स्क्रॉल आएगा आपके पास जहाँ से आप कंट्रोलर्स ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो वो एरिया आ चुका है। और उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये ऑप्शन होगा। तो थर्ड ऑप्शंस पर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, जिसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए से आप कोई भी व्यूज़ यहाँ पर ड्रॉप करते हो। जबकि नीचे आपके पास एक फ़िल्टर का टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है जिसमें आप लिख कर फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेबल, LAB लिखेंगे तो आप लेबल आ जाएगा। मैंने इसे ड्रैग किया, क्लिक करते हुए यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हो। तो मैंने इसकी विड्थ और हाइट दी एज़ लाइक दिस, और उसके बाद इसे एक जगह पर पोजीशन कर दिया। तो ये अलाइनमेंट सेट हो रही है। जब आप इसे ड्रैग कर रहे होते हो तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली किस तरह से अलाइन करना है वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो जब आपने इस पर क्लिक किया और ये जो स्क्रॉल आ रहा था, इसके चौथे ऑप्शंस पर ये जो इस तरह से बना हुआ है, इस पर आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि टेक्स्ट कलर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो अभी हमारी कोशिश ये होगी कि मैं टेक्स्ट यहाँ से हटाऊँ और सारी चीज़ें कोड के ज़रिए से हम हैंडल करें, ठीक है। यानी इस लेबल पर टेक्स्ट लिखना, इसका टैप इवेंट बनाना, जिस तरह से बटन का एक क्लिक इवेंट होता है, इसी तरह से मैं लेबल को भी टैप इवेंट पे हैंडल कर सकता हूँ। लिहाजा मैंने टेक्स्ट एम्प्टी किया और उसके बाद अपने बैक एंड कोड पर आता हूँ। देखिए बैक एंड कोड को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, यानी लेबल पर काम किस तरह से होगा। तो सबसे पहले बैक एंड पर हमें कुछ स्पेस रिक्वायर्ड है एज़ लाइक दिस, और सबसे पहले मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ पर से जूम कर लूँगा। तो मैंने बटन को लेबल को मैंने जिस तरह से माउस पे हम राइट क्लिक करते हैं, लेकिन जब मैं इसका वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने ड्रैग किया अपने व्यू को जो लेबल के नाम से मौजूद था, मैंने उसे ड्रैग किया।
जैसे ड्रैग किया आपने तो आउटलेट पर इसका नाम पूछा जा रहा है, यानी आप अपने लेबल को बैकग्राउंड पे या बैक हैंड पर एज अ वेरिएबल किस नेम से कॉल करेंगे, किस नेम पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया टेक्स्ट LBL एंड देन प्रेस एंटर। तो जैसे मैंने प्रेस एंटर किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक वीक वेरिएबल इसका क्रिएट हुआ IB आउटलेट के नाम से, और यहाँ पर उसका नाम लिखा आ रहा है, और ये हमारे व्यू का नाम है, यानी ये यूज़र इंटरफेस लेबल है। अगर आप बटन के लिए करते हो तो यहाँ पर UI बटन लिखा आता है। साथ ही साथ मैंने एक वेरिएबल बनाया वार के साथ। ये सारी चीज़ें हम स्विफ्ट के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, और मैंने इसका नाम रख दिया टैप डिड टैप, ठीक है। और अभी हम इसे यूज़ भी करेंगे। ये एक बुलियन वैल्यू है तो मैंने इसमें ट्रू सेव करा दिया। उसके बाद हमारे पास 2 बिल्ट-इन मैथड्स यहाँ पर बनकर आए जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस मेथड को किस तरह से हैंडल करना है और उसमें हमें क्या काम करना है वो समझना है। तो इस वक्त जो पहला मेथड है हमारे पास वो यहाँ पर व्यू डिड लोड है, यानी लोड इवेंट जिसे हम कहते हैं। यानी जैसे आपकी एप्लीकेशन सिमुलेटर पे रन होगी तो जो कोड आप यहाँ पर करोगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होकर आपको दिखेगा। तो मैं तमाम चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से लिखी जा सकती थी वो मैं लोड इवेंट पे लिखना चाह रहा हूँ, ताकि हमें बैक एंड कोड का आइडिया हो कि हम किसी भी व्यू को या कंट्रोलर को हैंडल किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वक्त जो मैंने वेरिएबल बनाया है अपने लेबल का, उसका नाम है टेक्स्ट LBL। तो मैंने उसे कॉल किया और इस पर लिखा मैंने टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जब हमारा सिमुलेटर एक्टिव होगा वर्चुअल मशीन तो वो क्या टेक्स्ट शो करेगी वो यहाँ पर बताता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ लिखा फ़हाद हुसैन CS, ठीक है। इसी तरह से मैं टेक्स्ट लेबल को कॉल करूँगा दोबारा एज लाइक दिस, इंटेलिजेंस में आ रहा है। और साथ ही साथ मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। तो आप देख रहे हो इंटेलिजेंस में बैकग्राउंड का कलर लिखा आया। फिर मैं UI कलर को कॉल करूँगा और इसके कलर को मैंने कर दिया ब्लू। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू हो गया। बिल्कुल जिस तरह से आपने बैकग्राउंड का कलर दिया है आप टेक्स्ट कलर भी देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया लेबल कलर डॉट टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर लिखा आया और उसके लिए मैंने यहाँ पर दोबारा UI कलर को कॉल करके हुए यहाँ पर मैंने इसे ब्राउन कलर दे दिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के मैंने कलर डिसाइड किए। इसी तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट भी मैं दे सकता हूँ। तो मैंने कॉल किया टेक्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट अलाइनमेंट, और जिस तरह से आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे सेंटर पे लाना चाहता हूँ तो मैं डॉट सेंटर कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो ये अलाइन सेंटर में आ जाएगा। वाज़ेह है कि जो कोडिंग है स्विफ्ट की उसमें जब भी हम किसी वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर इक्वल साइन के स्पेस ज़रूर होता है, और मैंने हर जगह उस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। मैं उस चीज़ को क्लियरली वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद शैडो कलर्स भी हैं, तो आप शैडो कलर ऐड करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मैंने लिखा टेक्स्ट लेबल डॉट शैडो कलर, और इसके कलर को मैंने UI कलर डॉट ब्लैक कॉल कर दिया, ठीक है। आप जो भी कलर चाहें यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शैडो कलर के बाद है हमारे पास इज़ हाईलाइटेड, यानी आप अपने टेक्स्ट को या अपने टेक्स्ट लेबल को हाईलाइट करवाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कॉल करेंगे टेक्स्ट लेबल डॉट इज़ हाईलाइटेड, और ये एक बुलियन वैल्यू है तो लिहाजा इसे ट्रू किया जाएगा एज लाइक दिस। तो इस वक्त मैंने वो तमाम बिल्ट-इन प्रॉपर्टीज़ को कॉल की है जो एक लेबल के साथ होती है, और उसे किस तरह से हैंडल किया जाएगा वो हमने किया। तो अभी तक जो भी हमारा जब सिमुलेटर रन होगा तो ये तमाम चीज़ों को शो करेगा स्पेसिफाइड मैनर में अकॉर्डिंग टू द कोड। लेकिन अब मुझे इसका एक टैप इवेंट बनाना है। टैप से मुराद ये है कि जब मैं लेबल पे क्लिक करूँ तो एज लाइक बटन इवेंट जो काम करता है वो लेबल भी कर सके। लिहाजा इसके लिए मैं अपने मेन मेथड यानी ये जो लोड इवेंट था मैं उससे बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। और लोड इवेंट के बाहर आने के बाद मैंने एक फ़ंक्शन बनाया FUNC, और आप कुछ भी नाम रख लें। तो मैंने इसका नाम रख लिया डिड टेक्स्ट लेबल, ठीक है। और उसके अंदर हम सेंडर को कॉल करेंगे। तो जो हमारा सेंडर होगा वो UI टैप गेस्चर, ठीक है, रिकॉग्नाइजर। तो जो गेस्चर है यानी वो किस तरह से लुक लाइक कर रहा है वो इस चीज़ को हैंडल करेगा। तो ये हमारा पैरामीटर था और उसकी बॉडी बनाई गई। अब मैंने यहाँ पर अपने उस वेरिएबल को कॉल करूँगा जो मैंने टॉप पर इनिशियलाइज़ किया था, डिड टैप। तो मैंने कहा अगर इसे टैप किया जाता है यानी लेबल को क्लिक किया जाता है तो आप क्या करो, उसके इवेंट पे बताऊंगा, और अगर ना किया जाए तो उसकी फ़िज़िकली कंडीशन क्या होगी वो मैं एल्स में बता दूंगा। एल्स की बॉडी बना दी मैंने। तो सबसे पहले इफ़ की कंडीशन में आने के बाद मैंने अपने टेक्स्ट लेबल को दोबारा कॉल किया
और कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है क्लिक करते वक्त यानी टैप करते वक्त क्या हो जाएगा। मैंने कहा भाई UI कलर डॉट ब्राउन। अगर आप ऊपर देखो तो बैकग्राउंड कलर को मैंने ब्लू किया इनिशियली, लेकिन जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मैं रिवर्स कर रहा हूँ उस चीज़ों को। और जो हमारा वेरिएबल है टैप वो डिफ़ॉल्ट तौर पे ट्रू था। जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो मैं उसको क्या करवा दूंगा, फॉल्स। पहली चीज़ हो गई हमारी। इसी तरह से मैंने इसी कोड को कॉपी करूँगा। अगर आप वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हो तो विंडो C प्रेस करके कॉपी करोगे और विंडो V प्रेस करके पेस्ट करोगे, जैसे मैंने किया है। लेकिन आप फिज़िकल मशीन पे होगे तो कंट्रोल C से कॉपी करोगे। अब मैं यहाँ पर इस कलर को दोबारा से ब्राउन से ब्लू से ब्राउन बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसे ब्राउन किया और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स से मैं क्या कर दूँगा, ट्रू कर दूँगा। दैट्स इट। तो ये दोनों इवेंट हो गए। अब इस मेन फंक्शन को भी मुझे अपने लोड इवेंट पे इनेबल करना है, लिहाजा इसके लिए मैं अपना वेरिएबल UI टैप गेस्चर रिकॉग्नाइजर को वहाँ पर कॉल करूँगा, रिकॉग्नाइजर को, और उसमें वहाँ पर एक्शन पे अपने मेथड का नाम बताऊँगा। लिहाजा इसके लिए मैं मेन मेथड पे वापस आता हूँ या लोड इवेंट पे वापस आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। लेट टैप, और इस टैप पर मैंने कहा UI टैप गेस्चर रिकॉग्नाइजर, और इस पे हमने कॉल किया सेल्फ, और इसका जो एक्शन होगा, ठीक है, तो एक्शन पे हमने कॉल किया सेलेक्टर, और सेलेक्टर जो हमारा मेथड है वो हमारे मेथड का नाम है। जो मेथड यहाँ पे मैंने यूज़ किया तो मैंने इसे विंडो C के साथ कॉपी किया, विंडो C के साथ पेस्ट किया मैंने, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेंडर को कॉल कर देंगे जो इस मेथड में ऑलरेडी मौजूद है। तो मैंने सेंडर लिखा और कॉलन प्रेस कर दिया। दैट्स इट। तो ये पहला मेथड कॉल करने का तरीका हो गया डिड मेथड के अंदर। जब ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स लेबल को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट 3 टाइम क्लोज होगी, ठीक है, क्योंकि हमने 1 ब्रैकेट ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, तीनों किया हमने। उसके बाद हम आगे चलेंगे, टैक्स लेबल को दोबारा कॉल करेंगे, और अब मैं इस यूज़र इंटरेक्शन इनेबल करूँगा। तो इस यूज़र इंटरेक्शन जो है उसे मैंने यहाँ से ट्रू कर दिया, और एट लास्ट हम अपने टैक्स लेबल को कॉल करते हुए गेस्चर जो हमारे पास है उसको मैं ऐड करा दूँगा। तो मैंने लिखा ऐड गेस्चर रिकॉग्नाइजर, और उसे मैंने कर दिया यहाँ पर टैप, क्योंकि ये वेरिएबल टैप के साथ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उसी को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो एवरीथिंग इज़ नाउ राइट। और पहले तो हम अपने एरर को रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी मशीन को रन करके देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रही है। अच्छा, एक पैरामीटर यहाँ पर मिस हो रहा है। आप यहाँ पर हम टारगेट ज़रूर लिखेंगे पहले कि किस चीज़ पर ये टारगेट कर रहा है, उसके बाद सेल्फ होगा, फिर एक्शन होगा और उसके अंदर जो चीज़ें हमने लिखी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को यूज़ किया जो हमने फंक्शन नीचे बनाया था, और इसके बेस पर हम देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है ओवरऑल वो किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो कॉलन से रिप्लेस किया, जहाँ पर कॉमा मौजूद था हम उसे कॉलन से रिप्लेस करेंगे। और इसके बिहाफ पर मैं कोड को ज़रा दोबारा जूम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन को थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉल किया है ताकि सारी चीज़ें क्लियरली देखी जा सकें। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है जो टॉप लेवल पर बनाया गया। उसके बाद मेन मेथड के अंदर मैंने तमाम अपने प्रॉपर्टीज़ के फंक्शंस को कॉल किया, और उसके बाद हमने डिड टैक्स लेबल के नाम से मेथड बनाया ताकि मैं उसे टैब बेस इनेबल कर सकूं कि लेबल पर जब क्लिक किया जाए तो वो इवेंट परफॉर्म करें जो मैंने इफ एल्स में बताया। और फिर उस मेथड को हमने UI टैब गेस्चर रिकॉग्नाइजर के ज़रिए से कॉल किया, और उसके बाद उसके इंटरेक्शन को हम टैब बेस इनेबल कर रहे हैं। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। तो सिमुलेटर के लिए हम रन के बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हमारा जो सिमुलेटर है वो हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो सिमुलेटर हमारे सामने आ चुका है, और आप देख रहे हो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, और हमने जो लेबल पर टेक्स्ट विजुलाइज करवाया था फाउजन CS वो अपनी जगह पर मौजूद है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा विच मीन क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों का कलर चेंज हो रहा है, यानी इफ़ की कंडीशन चली। जब मैं दोबारा टैप करूँगा तो वो एल्स में चला जाएगा। तो इस तरह से सक्सेसफुली हमने एक लेबल को बाय यूजिंग टैप टेक्निक्स इनेबल किया कि मैं उस पर क्लिक करके एज लाइक इवेंट, जिस तरह से हम बटन का इवेंट बनाते हैं वो करते हुए हमने लेबल को
यहाँ पर इनेबल कर लिया कि हम इफ़ एल्स के ज़रिए से उसे उसके बैकग्राउंड फोरग्राउंड को कलर को चेंज करके देख सकते हैं। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी। पहले वाले सेशन पे ही जब हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया था तो वहाँ पर हमने बटन के ज़रिए से इवेंट बनाया था। तो हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो यही वर्किंग जो अभी हमने लेबल के ज़रिए से की है, अब हम देखेंगे कि हम बटन के ज़रिए से कैसे कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम लेबल का क्लिक इवेंट नहीं बना सकते, तो यही वजह है कि यहाँ पर एक मेथड के ज़रिए से हमने यानी टैप वर्किंग को हमने यहाँ पर परफॉर्म किया और टैप के ज़रिए से इनेबल किया कि मैं एक लेबल को किस तरह से एज लाइक बटन परफॉर्म करवा सकता हूँ।